25 मार्च 2020 ये वो तारीख है जो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगा और अपने बच्चों और अगर और भी जिया तो अपने पोते पोतियों को भी सुनाऊंगा कि कैसे इस दिन सिर्फ एक दिन का ऐसा लॉकडाउन अनाउंस हुआ था जो महीनों तक चला था, क्योंकि कोरोना ने दुनिया रोक दी। ताकतवर से ताकतवर देश भी इसके आगे घुटने टेकते हुए नजर आए थे और दुनिया ऐसे जाम हुई थी कि शायद आगे कभी ना हो। लेकिन अब उस महामारी के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर से एक नई बीमारी सामने आई है। इसके वायरस का नाम है HMPV। भारत में कोरोना जैसा HMPV वायरस की अब तक कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन 8 मामलों से ज्यादा आम आदमी के दिमाग में सवाल हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। वो ये है कि ये वायरस है क्या, कैसे फैलता है, क्या ये भी कोरोना जितना ही जानलेवा है, वैक्सीन का क्या सीन है, इसका इलाज क्या है और एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगने वाला है। तो अगर इसमें से एक भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो बस वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी की जान ही बचा ले। सबसे पहले तो यही बात करते हैं साहब कि HMPV वायरस क्या है और क्या ये कोरोना जैसा ही है। देखो, HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इन्फेक्शन और सांस से जुड़ा वायरस है। इसमें मरीजों को बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और नाक बहने जैसी दिक्कतें होती हैं। HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे सिम्टम यानी लक्षण पैदा करता है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है, जो कि अभी है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक ये वायरस न्यूमोविरिडे वायरस फैमिली से जुड़ा हुआ है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी RSV भी शामिल है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बला है? तो दोस्त, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी RSV से फेफड़ों और सांस नली में इन्फेक्शन होता है। ये इतना आम है कि 2 साल तक की उम्र के ज्यादातर बच्चे इस वायरस से इफेक्ट हो जाते हैं। कोरोना यानी कोविड-19 महामारी के लिए ऐसे RS-CoV-2 वायरस जिम्मेदार है जो कोरोना वेरिडे वायरस फैमिली से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब HMPV और कोरोना अलग अलग वायरल फैमिली से आते हैं, लेकिन कोविड-19 और HMPV के सिम्टम्स भी लगभग एक जैसे ही हैं। HMPV से जुड़े आम सिम्टम्स में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है, जो कोविड-19 में भी हो रहे थे। अमेरिकी CDC के मुताबिक कोविड-19 पर टेम्परेचर का इफेक्ट होने की वजह से सीजनल था, लेकिन HMPV पर टेम्परेचर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते अलग अलग मौसम में फैल रहा है ये, और ये खुद को कोविड से ज्यादा खतरनाक बना रहा है। अमेरिका में सर्दी से लेकर स्प्रिंग सीजन तक इसके केस पीक पर होते हैं। HMPV वायरस की पहली बार पहचान 2001 में हुई थी। नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने बच्चों में इस वायरस के होने का पता भी लगाया था। राइटर्स के मुताबिक 2011-12 में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में HMPV के मामले सामने आए थे, लेकिन फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीन से ट्रैवल करते हुए इंडिया पहुंचा है। उफ, ये चाइना पता नहीं क्या करके मानेगा यार। अब जब इसके सिम्टम्स कोरोना जैसे, तो क्या ये वायरस भी कोरोना की तरह फैलता है? और क्या HMPV वायरस बहुत तेजी से फैलता है? देखो, HMPV वायरस का ट्रांसमिशन रेट यानी फैलने की दर कोरोना वायरस के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन इसके फैलने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। जैसे कुछ तरीकों की अगर बात की जाए तो ड्रॉपलेट्स, इसका सबसे पहला ड्रॉपलेट्स आता है जब कोई इन्फेक्टेड इंसान खांसता, छींकता या बात करता है तो हवा में कुछ बूंदें फैलती हैं, और अगर वही किसी दूसरे इंसान पर आती हैं और ये ड्रॉपलेट्स उसकी बॉडी में चली जाती हैं तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दूसरा आता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड इंसान के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी सीधे या शारीरिक संपर्क से फैल सकता है, खासकर अगर कोई उनके चेहरे, आंख या मुंह को छूता है तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। चीजों के सरफेस, ये वायरस चीजों के सरफेस पर बना रह सकता है। जैसे मान लो किसी इन्फेक्टेड इंसान ने पूरी तरह से खांसा और उसने मास्क नहीं लगा रखा था, इसके बाद कुछ ड्रॉपलेट्स किसी दरवाजे, मोबाइल जैसी चीजों पर आ जाती हैं तो ये वायरस उन पर रह जाएगा। दरवाजे के हैंडल या मोबाइल जैसी इन्फेक्टेड चीजों को छूने से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। हवा में मौजूदगी, देखिए इस वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में रह सकते हैं, खासकर भीड़ भाड़ वाले या खराब हवा वाली जगहों में। ऐसे में इस वायरस से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहना बहुत जरूरी है। कुल जमा बात साहब यह है कि वही हिसाब किताब है जो कि कोरोना का था, और अपने पास एक ये एडवांटेज है कि हमने कोरोना को तो झेला है तो इसे भी हम संभाल सकते हैं। बस पैनिक कभी नहीं होना है। वैसे अगर पैनिक की बात आई है तो ये भी देख लेते हैं कि जब ये वायरस कोरोना की तरह ही फैलता है तो क्या कोरोना की तरह इससे भी मौतें हो सकती हैं? तो यहाँ पर चाइना के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक HMPV वायरस से सीरियस मेडिकल कंडीशन वाले और ज्यादा सेंसिटिव लोगों की मौत हो सकती है। यानी पूरा ध्यान रखने की जरूरत है, और खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को होगा, खासकर समय से पहले जन्मे बच्चे यानी प्री मैच्योर चाइल्ड में। साथ ही जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या जिन्हें अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारी है। अब सवाल आता है कि इसका पता कैसे चलेगा, माने HMP वायरस का टेस्ट कैसे होता है और इसे कब कराना चाहिए? देखो, कभी भी सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए और बिना डॉक्टर के कुछ नहीं करना चाहिए। गूगल के भरोसे इलाज नहीं करना है, क्योंकि सिम्टम्स दिखने पर HMP वायरस का टेस्ट कराया जा सकता है। इसका टेस्ट भी कोरोना वायरस जैसा ही सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट लैब में कराया जा सकता है। इसका सैंपल प्रोसेस भी सेम ही होता है, जैसे नासोफेरेंजियल स्वैब, जिसमें नाक में कॉटन बड्स डालकर सैंपल लेना होता है। थ्रोट स्वैब दूसरे तरीके में गले में कॉटन बड्स डालना है और सैंपल कलेक्ट करना है। ब्लड सैंपल, कुछ मामलों में ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है।
बलगम, अगर मरीज को बलगम हो रहा है तो उसे भी टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। वहीं अगर टेस्ट के तरीके की बात की जाए तो इसमें आरटीपीसीआर आता है। आरटीपीसीआर का मतलब होता है साहब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एचएमपीवी का पता लगाने का सबसे सटीक तरीका है। कल्चर टेस्ट, दूसरा तरीका कल्चर टेस्ट होता है। इसमें वायरस को सेल कल्चर में डेवलप करके पहचानते हैं। इसमें 3 या ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट, तीसरे तरीके में एंटीबॉडीज का टेस्ट कराया जाता है। इसमें खून में एंटीबॉडीज की मौजूदगी से वायरस का पता लगाया जाता है। हालांकि ये तरीका कम भरोसेमंद है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि क्या कोरोना की तरह ही इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा? देखिए अभी तक तो इसमें सब कुछ कोरोना जैसा ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जैसे हाथों को रेगुलर तौर पर साबुन और पानी से धोएं, खांसते या छींकते वक्त रुमाल, टिश्यू या कोहनी का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क पहने और इन्फेक्टेड लोगों से दूरी बनाए रखें। अब इंडिया में दूरी बनाए रखना कितना आसान है ये तो शायद बताना भी जरूरी नहीं है मेरे भाई। जहां पर आबादी 150 करोड़ होती है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कितनी मुश्किल होती है ये हमने कोरोना के टाइम पर खूब देखा था। तो फिर क्या इसे फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लग सकता है? अभी एक तो इंडिया में इसके सिर्फ 8 केसेस आए हैं, तो इस वायरस की वजह से कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगा है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब जब सब कुछ इसका कोरोना जैसा ही है तो क्या इससे बचने के लिए कोई वैक्सीन या इलाज है? देखो वैक्सीन तो नहीं है अभी, और ना ही कोई थेरेपी अभी तक है, ना ही कोई एंटीबायोटिक्स दवाइयां एचएमपीवी वायरस पर काम करती हैं। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया का इलाज करते हैं, जबकि एचएमपीवी एक वायरस है, जिसका मतलब सिंपल है कि अभी तो एचएमपीवी के लिए कोई स्पेशल इलाज नहीं है। फिलहाल इलाज सिर्फ सिम्टम्स बेस पर ही किया जा रहा है। जैसे हल्के मामलों में आराम, लिक्विड डाइट और बुखार और नाक बंद होने के लिए ओवर द काउंटर दवाएं दी जा रही हैं। वहीं सीरियस मामलों में अस्पताल में एडमिट, ऑक्सीजन थेरेपी और कई बार वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। माने जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है तब तक गाइडलाइंस को मानो और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखो। रोकथाम और शुरुआती इलाज ही एकमात्र तरीका है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये वायरस होकर ठीक होगा तो ये आपको दोबारा नहीं हो सकता। जी हाँ, एचएमपीवी कोरोना की तरह दोबारा या ज्यादा बार भी अफेक्ट कर सकता है। दोबारा होने की कंडीशन उन मरीजों के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या वो दूसरी किसी बीमारी से पीड़ित हैं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को छोड़कर दोबारा होने का खतरा बहुत कम है। अगर दोबारा ये वायरस लगता है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, दवाओं से ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही पीसीएम वायरस से इन्फेक्टेड इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। पर अगर कोई इंसान निमोनिया से पीड़ित हो रहा है और उसके बाद इस वायरस के कांटेक्ट में आया हो तो उसे फ्यूचर में सांस से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो एचएमपीवी के भारत में अब तक 8 केसेस सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस मिला है। ये बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा है। इससे पहले 6 जनवरी की सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस देखने को मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के बच्चे में इस बीमारी के सिम्टम्स मिले हैं। इसका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे इन्फेक्टेड मिले हैं। अब एक सवाल ये भी आता है कि क्या कोरोना की तरह इसके लिए ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी? देखो, जो अभी माइल्ड सिम्टम्स वाले केस हैं तो वो कोरोना की तरह घर पर ही लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर पहले से कोई बीमार है, माने उसे पहले से कोई सीरियस बीमारी है और वो इसकी चपेट में आ जाता है तो अस्पताल में एडमिट होना ही होगा। अगर पहले से किसी को अस्थमा है तो उसकी हालत इस वायरस से बिगड़ सकती है। ऐसे में उस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं सरकार पर कि सरकार इस वायरस को लेकर क्या कर रही है। देखिए, एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि स्पेशलिस्ट ने यह कह दिया है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने और हवा के जरिए से फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। WHO हालात पर नजर बनाए हुए है और हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलग से बयान जारी करते हुए कहा है कि इंडिया में ICMR और IDSP के जरिए इन्फ्लुएंजा यानी कि ILI जैसी बीमारी और इन्फ्लुएंजा के लिए सेवेरे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी SARI के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम मौजूद है। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से पता चलता है कि ILI और SARI मामलों में कोई घबराने वाली बढ़त फिलहाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरी जारी की है, जैसे खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें, अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी या छींक आ रही है तो पब्लिक प्लेसेस से दूर रहें। इन्फेक्शन को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन रखें और अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें और दूसरों से ना मिलें। बाकी उम्मीद करेंगे कि इसकी वैक्सीन जल्द ही बन जाए। बाकी आपके जहन में अगर कोई और सवाल बचा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।